एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जहां पे बहुत ही बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपके पास अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे मैथ्स का सेट वाइज हम लोग अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 1 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, जिसको हम लोग हार्डली 15 से 20 मिनट में खत्म कर लेंगे। राइट, इसी तरह से जो सेट नंबर 2, 3 होगा, धीरे धीरे हम अपने लेवल को थोड़ा ऊंचा उठाएंगे और देखेंगे कि हमसे सवाल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही आसान लेवल का मैंने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, और इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सो दैट हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर्स को लिखेंगे। क्लियर है? देखो, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 3:5 and their sum of their ages is 64 years, what are their ages? ठीक है, एक का उम्र है 3:5 है तो 3x प्लस 5x। हमें नहीं पता एग्जैक्टली उनका एज क्या होता है। जब भी रेशियो में दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5x, उनका सम क्या होगा, सम क्या होगा बताओ, यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 5x क्या होता है, 8x। 8x इज इक्वल टू 64, 8x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 8, तो एक का उम्र हो जाएगा क्या, 3x था, दैट इज 8 इंटू 3 इज 24, और दूसरे का उम्र हो जाएगा, आप देखोगे 8 इंटू 5 इज 40, और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो देखो 64 ही आ रही है आंसर। तो दोनों की एजेस क्या है बताओ, एक की एज है 24 ईयर्स और दूसरे की एज कितनी है, 40 ईयर्स। ठीक है, 24 ईयर्स एंड 40 ईयर्स दोनों की उम्र है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजी मेथड से। नेक्स्ट, a recipe calls for 2 cups of flour and 3 cups of sugar। ठीक है, कुछ भी ऐसा बनाने के लिए, एक रेसिपी बनाने के लिए 2 कप क्या लग रही है, फ्लोर लग रही है। फ्लोर मतलब आटा होता है, एंड 3 cups of sugar। ठीक है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इफ यू वांट टू मेक हाफ द रेसिपी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्लोर टू द शुगर। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, सपोज एग्जांपल मैं एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अगर मान लो आपको चाय एक बनानी है, ठीक है, आपको 2 कप चाय बनानी है, तो आपने उसमें क्या किया, 1 कप चीनी डाला है, ठीक है, सपोज के लिए 1 कप दूध डाला है और 1 कप आपने पानी डाल दिया। ठीक, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 कप ही चाय बनानी है, तो आप क्या करोगे, हाफ कप दूध और हाफ कप क्या करोगे, पानी डालोगे। क्या रेशियो बदल रही है? रेशियो कभी भी बदलती नहीं है। अगर सेम क्वांटिटी यानी सेम रेसिपी बनाना है, उसकी क्वांटिटी हाफ हो गई तो उसका रेशियो हाफ नहीं होगा, रेशियो विल बी सेम। तो रेशियो क्या होने वाला, देखो रेशियो क्या होगा, 2:3 ही रहेगा। ठीक है, 2:3, दैट इज 2 कप ऑफ फ्लोर और 3 कप ऑफ शुगर। तो ये क्या है, अब देखो फ्लोर का रेशियो और ये क्या है, शुगर का रेशियो। क्लियर है ये चीज? क्या लिखोगे, फ्लोर इज टू शुगर। ठीक है, 2:3। क्लियर है? चलो, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आगे देखते हैं एक नया सा सवाल। If a car travels 120 miles in 2 hours, what is its speed in miles per hour? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला मेथड से हम लोग यूज करेंगे। मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल ये क्लास होने वाला है, जहाँ पे बहुत इजी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे स्पीड की जगह पे हमें निकालना है, बस स्पीड पूछ रहा है तो हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलता है। डिस्टेंस देखो माइल्स में दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना माइल्स दिया हुआ, 120, और इसे 2 आवर्स यानी 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइल्स पर आवर। 60 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज दिस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो लगभग 1 माइल्स होती है ना, 1 माइल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर होती है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इजी सवाल है, इस मेथड पे हमने किया है, बहुत बेसिक सी चीजों को हम आज सॉल्व कर रहे हैं और इससे हम लोग आंसर्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है इन सब चीजों को। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स न्यू प्राइस इज 36, यहाँ पे रुपी लिख दो, डॉलर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको ये चीज दिया है। यहाँ पे रुपी नहीं लिखा हुआ तो घबरा जाएंगे, $36 ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 36 इज द वैल्यू। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस? देखो, ओरिजिनल प्राइस हमें मान लो नहीं पता, तो ओरिजिनल क्या था, सपोज x था। x रुपी का पहले शॉर्ट होने की वजह से अब उसकी प्राइस बढ़ी है 20% से, सो 20% ऑफ x इसमें ऐड हो गई है और ये क्या बन गया, 36 बन गया। इनको जब सॉल्व करोगे आप देखोगे x प्लस 20% ऑफ x 20, और यहां से परसेंटेज का साइन हटेगा और नीचे 100 सटेगा, है ना, कुछ ऐसे याद रख सकते हो, है ना। एक है यहाँ पे कुछ पता नहीं यूट्यूब पे कुछ पढ़ाते हैं, उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने कि परसेंटेज का साइन हटी और नीचे 100
30 है ना, कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो आई डोंट नो लाइक उस तरह की चीजें शायद में भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है, बट चीजें वही है राइट। परसेंटेज का साइन यहाँ से हट के क्या आ जाएगा, सीधा नीचे 100 आ जाएगा राइट, और ये x हो गया इज इक्वल टू 36। आप इसको सॉल्व करो, 100 इंटू एक्स क्या होगा, 100x प्लस 20x, ये कब हुआ, जब आपने 100 को एलसीएम लिया था, इज इक्वल टू 36। 100 प्लस 20 इज 120, x इज इक्वल टू 36 इंटू 100 इज 3600। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 3600 अपॉन 120 कर सकते हो, एक जीरो कैंसिल, 12 से 36 को कट करोगे 3 और 0 आएगा 30, x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 यानी 30 रुपए था, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ठीक है डॉलर है, $30 इसका ओरिजिनल प्राइस था। अब आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत पहले भी आपको सिखाया हुआ है, बहुत सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है, इवन प्रैक्टिस सेट जो हमारे यहाँ पे परसेंटेज का आपके पास होगा इसी चैनल पे, ठीक है, वहां पे मैंने समझाया हुआ है कि हमेशा आप 10% और 1% के कॉन्सेप्ट पे परसेंटेज निकालना सीखो। जैसे 30% खुद में, 30 जो डॉलर है ये खुद में क्या 100% है, अगर 10% ऑफ 30 लिखेंगे तो क्या होगा 3, ध्यान से सोचो, अगर 10% ऑफ 30 निकालना हो तो ये हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ 20% निकालना है तो 30 का 20% क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी जैसे आप 30 में 6 ऐड करोगे 36 आ रहा है। देखो आंसर सही हो रही है ना, दैट इज 20% का क्या है यहाँ पे हाइक है, ठीक है, 20% का यहाँ पे हाइक है, जिसके वजह से $30 किसमें कन्वर्ट हो गया, $36 में। क्लियर है, या तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही मेथड आपको इजी होना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2। देखो मिल्क है ये और ये वाटर है, ठीक है, मिल्क कितनी है 5 और वाटर कितनी है, वाटर है 2, ठीक है, वाटर कितनी है 2। रेशियो जब भी दिया रहता है, इफ देयर आर 35 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर, हाउ मेनी लीटर्स आर मिल्क। तो देखो मिल्क को निकालना है ना, तो टोटल मिक्सचर कितना है, 5 + 2 कितना होता है 7। मिल्क के बारे में पूछ रहा है, 5/7 इंटू टोटल कितना है 35। इस तरह से सॉल्व करते हैं, 5 आ गया, 5 × 5 इज 25। तो 25 लीटर्स क्या है, दूध, और वाटर, बचा हुआ वाटर होगा। 35 में से अगर 25 लीटर्स दूध था तो 10 लीटर क्या बचेगा, पानी बचेगा, है ना, 10 लीटर पानी बचेगा। और अगर आप इन दोनों का रेशियो देखोगे 25:10, तो ये भी आ जाएगा 5:2, जो कि पहले आया हुआ था, ठीक है, यानी हम लोग सही बना रहे थे, कोई भी मेथड में गड़बड़ नहीं है। ये सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी हमें क्वांटिटी निकालनी होती है, दैट इज हमें मिल्क का निकालना था जो कि 5 था, उसको हम पूरे टोटल मिक्सचर से डिवाइड कर देते हैं। देखो 5 और टोटल मिक्सचर कितना बनेगा, 5 + 2 7 से हमने कर दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई किया टोटल क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितनी दी हुई थी, टोटल 35 लीटर्स मिक्सचर की। मिक्सचर दूध और पानी मिलावट करते हैं ना, है ना, मिक्सचर में ये सारी चीजें होती है। क्लियर है, चलो ये सारी चीजों को ही एक्चुअली कोर्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से फ्रेमवर्क करके हमने सब कुछ बताया हुआ है। एक एक आपको चैप्टर अलग अलग वहां पे फॉर्मुलेटेड तरीके से मिलेगी, बहुत अरेंज्ड फॉर्म में मिलती है, जैसे कि नंबर सिस्टम, उसके बहुत सारे थ्योरीज, और फिर उसके बाद जाके हम बहुत सारे सवालों को डील करते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। इसी तरह से आप देखोगे परसेंटेज की थ्योरी चलती है 1-2 क्लासेस, फिर आप देखोगे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, अलग अलग क्लासेस बटी हुई है। इसी तरह से आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लास होता है पहले, फिर आप देखोगे डिस्काउंट्स पे क्लासेस होती है, फिर आप देखोगे मार्क प्राइस पे एक क्लास होती है, और फिर इन सारे के आप देखोगे इन सब के अलग अलग क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन चलता है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कोर्स एक्चुअली बस ये चीज है कि कोर्स आपको बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक बना देती है चीजों को डील करने के लिए, है ना। बस यहाँ पे आपको देखो हर कुछ मिक्स्ड मिल रहा है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अदरवाइज ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे भी हम इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं कि आपकी अच्छी खासी तैयारी यहाँ से हो सकती है। इवन अगर आपको लग रहा है कि हमारे मतलब आपके कोर्स लेने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी इवन बहुत सारे आप देखोगे डिस्काउंट ऑफर्स भी चलते रहे, है ना। आप बात कर सकते हो, हमारे जो दिए हुए नंबर्स होंगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाद में लेक्चर स्टैंड में, वहां पे भी आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जानकारी भी ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इफ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ 3:2 एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो तो लेंथ के बारे में 3:2 है तो ये 3x हो गया, ब्रेथ 2x हो गया, ठीक है,
ये तो हमने निकाल दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का देखो, ये भी लेंथ है, ये भी, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब होता है भाई बाउंड्री। बाउंड्री पे चढ़ते हुए जितने दूर जाओगे, ये देखो, तो कितने बार आपको क्या क्या जाना पड़ा? एक बार लेंथ गए आप, एक बार ब्रेथ को कवर किया, फिर से एक बार लेंथ को कवर किया, और एक बार फिर से ब्रेथ को कवर किया। एट द एंड आपने देखा कि मैंने 2 बार लेंथ को कवर कर लिया प्लस 2 बार ब्रेथ को कवर कर लिया। यहां से 2 कॉमन आ जाती है, लेंथ प्लस ब्रेथ बन जाती है। यही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। इतने सालों से बचपन से क्या करते आ रहे थे, बस रटते आते थे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। आता कैसे वो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी हम लोग लिख देते हैं। चलो, लेंथ के बारे में पता है 3x है, ब्रेथ के बारे में पता है 2x है, और पेरीमीटर हमें 40 गिवन है, ये भी हमें पता है। सो 40 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 3x, ब्रेथ कितना है 2x, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2x इज 5x, 5x इंटू 2 इज 10x, ठीक है। थोड़ा तेज चला के कर सकते हैं हम लोग 10x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू मेरी 4 आ गई है। तो इसने पूछा लेंथ बताओ रेक्टेंगल का और ब्रेथ बता दो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ हमको पता क्या है 3x है, 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। और ब्रेथ अगर आपको निकालना हो दैट इज 2 इंटू एक्स करेंगे, यानी 2 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। यानी अगर मुझे निकालना हो तो यहाँ पे आंसर आ चुका है, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो मीटर में लिखना है, और ब्रेथ कितना आ गया 8 मीटर। ये रहा आंसर, ठीक है। सिंपल तरीका था, हमने कुछ चीजें सीखी यहाँ पे, ठीक है। कुछ बहुत सारी सिंपल चीजें सीखी है। 2D फिगर है ये, है ना, मेंसुरेशन का, ठीक है। कोर्सेस में मैंने ये सारी चीजें भी बताई है कि 2D फिगर और 3D फिगर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी थोड़ी लिमिटेशंस है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना डिटेल्स में जा नहीं पाऊंगा, है ना। एरिया भी आप समझ सकते हो। एरिया क्या होता है, अंदर का पार्ट होता है। एरिया बेसिकली अंदर का पार्ट है, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से। लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो आप इसके अंदर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अंदर का जानवर जगाओ, ऐसा, है ना। और सच में जगाओ, अंदर का जानवर जगाओ इस तरह से कि मुझे किसी भी हाल में CUT में अपना एक सीट चाहिए, ठीक है। बिल्कुल पागलों की तरह लग जाऊं उस चीज को लेने में। If the ratio of boys to girl in the class is 4:3 and there are 28 students in the class, how many boys are there? देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। बॉयज 4x हो गए और गर्ल्स 3x हो गए, दोनों मिलाकर क्या है 28 बच्चे हैं, और ये 7x इज इक्वल टू 28 आ गया। इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ध्यान से आप, 7 आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक। अब बॉयज कितने थे, ये 4x, और गर्ल्स कितनी है 3x, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो बॉयज के लिए लिखते हैं, बॉयज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इट विल बी 4x, कैसे आएगा 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28, ठीक है। गर्ल्स के लिए जब हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आता है ये देखो 3x है, तो 3x सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 7, ये आ गया 21 आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर। ओ सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारे से, थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि हमने थोड़ा सा गड़बड़ ये कर दिया। ये देखो ध्यान से, ये तो 4 आएगा ना, है ना, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 7 से एक्चुअली डिवाइड होगा, सॉरी, है ना, 4 इंटू एक्स। यहाँ देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा बहुत भारी मिस्टेक नहीं किया हमने। 4 इंटू 4 है ना, 16 आ गया, और यहाँ 4 इंटू, सॉरी चलेगा 4 इंटू 3, ये 12 आ गया। इन दोनों को आप जोड़ के भी देखो 28 आ रहा है, देखो 28 आ रहा है ना, 16 प्लस, चलो आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, हमने 7 से डिवाइड किया तो यहीं 7 लिख दिया था, चलता है, ये तो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, a sum of money is divided between 3 people in the ratio of 2:3:5. if the largest share is $400, what is the total amount? पहले एक बात सोचो कि ये टोटल है कितना, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू क्या है, देखो आप 10 है, और हमें नहीं पता तो 10x है ये, एक्चुअली क्या है ये 2x 3x और 5x है, ठीक है। ये 10x आया इसमें से, लेकिन हमें ये पता है ये जो 5 वाला रेशियो है ना, उसके बारे में पता है हमें, क्या पता है कि भाई अगर तुम 5 वाला शेयर निकालोगे 5x अपॉन 5x को अगर डिवाइड कर दोगे 10x से, ठीक है, 5x को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 10 इसकी पूरी वैल्यू है ना, 10 से डिवाइड कर दोगे
और इनटू, हमें वैल्यू नहीं पता, ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता 5x को अगर 10x से डिवाइड कर दोगे और हमें वैल्यू नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट मान लो y है, तो ये कितना है इसका 400 आना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मैं लास्ट वाले नंबर का शेयर निकालूं, दैट इज इसका शेयर निकालूं आउट ऑफ टोटल शेयर, ठीक है, किसमें, टोटल पैसे से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको कट करोगे क्या आ जाएगा 1/2 y इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 800 आ गया, $800 आ गया, यानी टोटल पैसा जो है वो 800 रुपए है। इसने पूछा व्हाट इज द टोटल अमाउंट, क्या है आंसर $800, ठीक। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे, बहुत इजी है, कुछ खास टफ नहीं है। y क्या है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमने पहले क्या लिया है, y चूज किया था, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि इसकी शेयर 5 है ना, आउट ऑफ 10, सिंपल बात है, बताओ देखो एक ध्यान से कि 5 इसका शेयर है आउट ऑफ 10, ठीक है, कितने पैसे थे हमें नहीं पता, मान लो x है, और फाइनली जाके इसको 400 रुपए मिले, इसको कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 को उधर ले जाओगे 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 800, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने x लेके इसलिए समझाया, अगर सबका शेयर निकालना पड़े तो भी हम निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, 1 शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 शेयर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, टोटल जो वैल्यू है दैट इज 10x, ठीक है, जो टोटल इनका वैल्यू है 10x, ये इसकी वैल्यू क्या है 800 रुपए, $800 है, यानी एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखो 80, तो हमें पता चला 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 160, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करो 80 से 240, और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, अब देखो $400, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, और इन सबको फिर से जोड़ दोगे देखो 800 ही आंसर आ जाएगी। क्लियर है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, if the area of the square is 64 square units, what is the ratio of their side length to its diagonal length, ठीक है। एक बात समझो, अगर मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एक मैंने मान लो यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, इसकी जो डायगोनल होती है, ठीक है, डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पहले यही समझते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, एरिया होती है साइड स्क्वायर, ठीक है, और डायगोनल क्या होती है, साइड √2 या √2 साइड, ठीक है। चलो इसी बेसिस पे हम लोग करते हैं, तो हमें एरिया दिया हुआ स्क्वायर का क्या है 64 है, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइड स्क्वायर होती है, ठीक है, एरिया में 64 दिया हुआ है और ये है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई 64 पे रूट डाल दो, ये आ गया 8, यानी एक साइड की वैल्यू इसकी 8 है, 8 है, 8 है और 8 है, इसीलिए 8 × 8 क्या आ गया 64, उसका एरिया आ गया, ठीक है सर। तो हमें एक साइड का लेंथ पता चल गया 8 है। इसने पूछा यहाँ की हमें क्या बना के दो, डायगोनल बता के दो। डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2, तो डायगोनल क्या है 8√2। क्लियर है, तो फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लेंथ इज टू डायगोनल का रेशियो पूछा मेरे से, क्या पूछा देखो ध्यान से, रेशियो पूछ रहा है मेरे से, किस चीज का, लेंथ और डायगोनल का। तो लेंथ कितनी आई हमारी 8 और डायगोनल कितनी आई है 8√2, 8 दोनों से कैंसिल होगा, 1:√2, 1:√2, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, 1:√2 इज द राइट आंसर, 1:√2। क्लियर है, तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर से हमने क्या किया, अपना एक साइड निकाल दिया फॉर्मूला पुट करके, ठीक है, और डायगोनल का हमें फॉर्मूला पता है, साइड इंटू √2 होता है, तो साइड हमारी 8 आ चुकी थी, √2 आ चुकी थी, इन दोनों का रेशियो पूछा है, 8 से दोनों तरफ डिवाइड करके 1:√2 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1:√2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इन सारी चीजों को आपको करना है। नेक्स्ट, इफ ए बैग कंटेन्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन द रेशियो ऑफ दिस एंड देयर आर 60 मार्बल्स, हाउ मेनी आर ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, सबको मान लो x था, है ना, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 60, टोटल 60 है, तो इनको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, और 5x क्या है, 5x बेसिकली ग्रीन मार्बल्स है, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो 30 इज द राइट आंसर, ठीक है, 30 मार्बल्स, ठीक है। चलो सिंपल सा सवाल था, हमने इजीली सॉल्व कर दिया इसको, बहुत ही बेकार सवाल, बहुत ही साधारण सवाल है,
इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इसकी आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, इसका यूज हो रहा है, राइट, तो आप क्या करोगे, इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे एंड बाकी अपने फ्रेंड्स तक भी इस चीज को शेयर करेंगे। इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाऊंगा जहां पे थोड़ी से क्वेश्चंस के लेवल को हम बढ़ा देंगे और भी एरिया को कवर करेंगे। हर सेट में आप देखो लगभग 10 सवाल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अभी हमने लगभग 10 क्वेश्चंस करें, तो इसको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, 10-10 सवाल करेंगे, सो दैट आप क्या कर सकते हो ना, अगर 1.5 के स्पीड से भी रोज देखो तो आपके 10 से 12 मिनट में कुछ 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो रोज का एक थोड़ा थोड़ा बाद में आप क्या करो, एक रूटीन जैसा बना लो, यानी हफ्ते में आप क्या करोगे, ऐसे सवालों को 1 से 2 बार करते 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 इसको रिवाइज कर लोगे। क्लियर है, ठीक है। चलो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपको सजेशन के फॉर्म में मुझे देना है या आपको बताना है कि सर ये वाले चीजों को आप करवा दो, तो प्लीज आप फ्री हो, कमेंट सेक्शन में उसको लिख दो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म को भी फिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिस्टमैटिक तैयारी करनी है तो हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स क्यूरेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा और आपकी सीयूटी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। वहां पे आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो कुछ ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।